हुआ, इधर उधर ये क्यों डोले, ये भी एक जोड़ी अनूठा है, मी भी भोली बे भी भोले। ये भी एक जोड़ी अनूठा है, मी भी भोली बे भी भोले। भोले बाबा से विवाह करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। लौटे आए, जवाब दिया गिरजा तो तैयार है, लेकिन भोले बाबा की समाधि कौन खुलवाए? कामदेव को भेजा। कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर के गया है, भोले बाबा की समाधि खुलवाने लगा। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, समाधि नहीं खुलवा पाया। कामदेव को क्रोध आ गया, अपनी पत्नी रति का धनुष बनाया, उस पर कुसुम बाण रखा, निशाना लगाया भोले बाबा के ऊपर। उस पर वो कुसुम बाण रखा, मारा निशान त्रिपुरारी के। बाण के साथ में ओ भैया खुल गए नैन कंबारी के। जैसे ही वो बाण भोले बाबा के जाकर के लगा, लोगों दोनों नेत्र खुल गए, और दोनों ही नहीं, खुलाती सरा नैन भी उन नैनों के साथ, जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म भयो रतिनाथ। तो कामदेव भव भस्म रति गैया सी चिल्लाई, भैया कामदेव भव भस्म रति जब धर की चिल्लाई। गैया सी बिलखाई, रति गैया सी बिलखाई। अब तो कामदेव भव भस्म रति गैया सी चिल्लाई। याद रहे लो, जवाब दिया है, कामदेव भस्म हो गया। रति रोने लगी, जवाब दिया भोले बाबा ये तुमने गलत किया है, इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं है, इसमें सारा कसूर देवताओं का है। देवताओं के कहने पर हमारे पति गए। भोले बाबा बोले रति तुम रो नहीं, तुम्हारा पति मरने के बाद भी अमर है। देवता गए, भोले बाबा तुम्हें किसी की कोई चिंता ही नहीं है, क्यों? तारक नाम के राक्षस से सब लोग दुखी हैं, तुम तो समाधि लगा ले तो फिर तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है किसी से। तो भोले बाबा बोले हम क्या करें? बोले उसका वध केवल तुम्हारा पुत्र कर सकता है। भोले बाबा बोले मेरी शादी भी नहीं हुई अभी, कर लो। किसके साथ? गिरजा के। हमसे शादी करेगी? बोले हाँ, पूछ के आओ। बोले गिरजा अब भोले बाबा से शादी क्यों करोगी?
अब तो कामदेव भी भस्म हो गया। तो गिरजा बोली तो मेरे भोले बाबा को समझते क्या हो? ऋषियों तुम यही समझते हो शिव कामी ही रति भोगी है, पर मेरी नजर में मेरे भोले बस एक अकामी योगी है। मेरी नजर में मेरे भोले बस एक अकामी योगी है। तुम भोले बाबा को क्या कामी समझते हो? और रही बात शादी की, तो शादी करूंगी तो केवल भोले बाबा के साथ, अगर उनसे शादी नहीं हुई तो फिर मैं शादी करूंगी नहीं। अगर तुम्हें भोले बाबा मिल जाए तो कह देना कि मेरे भोले से कई दिल मोह ले जाए। हमें ले जाए मेरे भोले से मेरे बाबा से कह दीजिए मोह ले जाए। मेरे बाबा से कह दीजिए मोह ले जाए। मेरे बाबा से कह दीजिए सर भोले के चंदा विराजे उनसे कह दीजो बाको घर धरिया। फिर बाबा से कह दीजो मोह ले जाए। बाबा से कह दीजो मोह ले जाए। मेरे बाबा से कह दीजो मोह ले जाए। अत की खुशी ज्यादा बढ़िया नहीं रहते। हमारे लड़कन ने बताई रेवाड़ी में हर साल भागवत होते गई, बहुत बढ़िया लगे तो हम भारी खुश होते। चाच बातें और हमने सीखी थी, पढ़ पढ़ के रात रात भर जग जग बहुत बढ़िया सीख के आए थे। लेकिन हमें क्या मालूम थी हमारे खोज जो साउंड कर दिया, हमें थोड़ी मालूम था। तो याद रहे लोग। खैर हमें पुराने दिन आ जाते, पहले नहीं जो छोटा हाथी में धर के बेचो करते थे निरमा चीनी अच्छे ऐसे ही बजो करते थे गाँव में। अब आऊँ अब तो कम, अब तो वो बढ़िया वाले चल जाते तो बढ़िया ही चलते हैं। हाँ हाँ 100 रुपये में मेरी समझ में तो आते आवाज गाते। हाँ 100 रुपये में 3 किलो महक निरमा। याद रहे तो थोड़े ध्यान से आप लोग सुनते रहियो, क्योंकि हमारे तो समझ में आता ना कहूँ आप के ना आई तो बैठे ही भले रहियो। हाँ हाँ तो थोड़े मन से सुनते रहियो। और गन्ना समझ में आवे दोबारा कब पाई लियो। हाँ खैर तो जवाब दिया शादी करूंगी तो भोले बाबा के साथ, नहीं तो नहीं करूंगी जी। लौट के आए, राजा हिमांचल को खबर भिजवा दी कि आप अपनी बेटी की शादी भोले बाबा से कर दो। हाँ भोले बाबा से कह दिया तुम भी शादी के लिए तैयार हो जाओ। तो भारी खुश हुई है। शंभुनी सुनी सगाई और मन में छाई है खुशी अपार। शंभु ने अपनी में बात, सोच रहे मन अपने में बात।
सगाई मन में छाई है खुशी अपार। बड़े खुश हुए भोले बाबा। जनवाइयों के भोले बाबा दूल्हा बनने लगे। भोले बाबा को भारी चिंता हुई है। जवाब दो, दूल्हा बनने के लिए बहुत चीजें चाहिए। कहाँ से मोर ले आए, कहाँ से कंगन लाए, कहाँ से हल्दी लाए, कहाँ से बारात बाजे, बड़ी समस्या है। तो भोले बाबा तो लोग भोले ही बाबा हैं। क्या किया भोले बाबा ने? हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई लई भोले ने। भूत प्रेत मसानन की बारात सजाई लई भोले ने। इन भूत प्रेत मसानन की बारात सजाई लई भोले ने। नागिनिया सुगर कंगनिया है, छल्लन की छटा नियारी है। भूत प्रेत बराती भोले बूढ़े बैल की सवारी है। भोले बाबा दूल्हा बन के ठाड़े हुई है। हल्दी की जगह शमशान की भस्म लगी पूरे शरीर पे लगाई लई। वैसे तो कार्य हते और करिया हुई है। बोले कंगन कहाँ से लाए? एक पतली सी नागिन लेके हाथ में बांध ली, कंगन बनाए लो। मोर कहाँ से लाए? चौड़े फन वालो नाग लेके सर के ऊपर बांध लो। बोले जो मोर बढ़िया है। और जैसे ही दूल्हा बन के तैयार भये, देवर्षि नारद बोले हुई जाओ कौनो ऐसो दूल्हा बन के गो बिटिया देखती खन मरी जे। तो देवर्षि नारद बोले अरे पर्वत की अजब बहार की बाबा कितनी सजायो रे। शुक्र ने सजायो रे, शनिचर ने सजायो रे। शुक्र ने सजायो रे, बारात चली धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। धीरे धीरे जाए रही रे बाबा की बरतिया। धीरे धीरे जाए रही रे बाबा की बरतिया। धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। विष्णु जाए रहे और नारद ऋषि मुस्काए रहे रे भोले की बरतिया। नारद मुस्काए रहे रे बाबा की बरतिया। धीरे धीरे जाए रही रे बाबा की बरतिया। धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। बारात चली और जाए के हिमाचल नगरिया के पास पहुंची है। छोटे छोटे बच्चन ने देखी बारात आई गई, एकदम से दौड़े और भोले बाबा की बारात देखी तो जितनी रफ्तार से आए उतनी स्पीड से वापस हुई है।
अपनी मैयन से बोले घर के दरवाजे बंद कर ले। क्यों? भोले की फौज आई है। कहीं एक जिंदा ना है, बच्चों सब टेढ़े मेढ़े भूत आए। एक नहीं को कहू के मुंह है तो दांत ना है, दांत है तो उठना है, उठ है तो जीवन है, नाक है तो कान ना है, कान है तो हाथ ना है, हाथ है तो पैर ना है। कहू को धड़ई धड़ चलता है रहो तो कहू को सरई सर गेंद जैसो लड़कत आए रहो। जवाब दो मैया, गिरजा की जिंदगी खराब हुई है। ओ मैया गिरजा सी बिटिया का आय नसीबा फूट गया। भूतन को दूल्हा देख मातरी मेरा कलेजा टूट गया। भूतन को दूल्हा देख मातरी मेरा कलेजा टूट गया। भूतन को दूल्हा देख मैया मेरा कलेजा टूट गया। जवाब दो मैया, बोले बाबा की फौज आई आई। एक गांव में जिंदा नहीं बचियो। बनी गई भूतन की सरकार। घोटाला पग पग पे होगा। बनी गई बाबा की सरकार। घोटाला पग पग पे होगा। बन गई भूतन की सरकार। घोटाला पग पग होगा रे। बाबा की सरकार। घोटाला पग पग पे होगा। घोटाला पग पग पे होगा। बनी गई भोले की सरकार। घोटाला पग पग पे होगा। बन गई बाबा की सरकार। घोटाला पग पग पे होगा। याद रहे लोगों, याद रहे लोगों,